हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएस गुरु एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने पॉलिटी का फाउंडेशन कोर्स अपने इसी चैनल जीएस गुरु एकेडमी पर शुरू किया है। ठीक है, उसी की पॉलिटी की अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की जो हमारी क्लास का टॉपिक है वो है अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको 1935 का अधिनियम पढ़ाया था। ठीक है, 1935 के अधिनियम में हमने देखा कि भारत में सरकार चलाने के लिए क्या क्या प्रावधान हुए हैं ना, क्या क्या प्रावधान उन्होंने किए थे। अब यहाँ पे क्या है ना, देखिए हम डायरेक्ट इसके बाद हम अधिनियम पे नहीं आ सकते क्योंकि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जैसे 1947 हम डायरेक्ट वो नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे पहले भी ना इन्होंने भारतीयों को, ब्रिटिशर्स ने भारतीयों को मनाने के लिए टाइम टाइम पे जैसे अगस्त प्रस्ताव आ रहा है, क्रिप्स मिशन भारत में आ रहा है, क्योंकि मूवमेंट भी भारत में चल रहे थे, क्विट इंडिया मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, इस टाइम पे और बहुत सारे मूवमेंट भी चल रहे थे। तो थोड़ा सा हमें उनका भी वैसे ही जब देखते हैं तो थोड़ा सा हो जाता है, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है, लेकिन हमें यहाँ पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ या फिर जैसे अगस्त प्रस्ताव क्यों आया, ठीक है, अब इसकी पृष्ठभूमि हमें समझने की बहुत ज़रूरत है। और यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव आता है तो इसमें क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं, एक तरह से तो भारतीयों को मनाने के तरीके ही थे, बहकाना था। बेसिकली यहाँ पे क्या हुआ था, अगस्त प्रस्ताव क्यों आता है कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर, हमारा द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है 1939 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, तो उस टाइम पे वायसराय थे लिनलिथगो। तो लिनलिथगो क्या है, वो घोषणा कर देते हैं कि वो अब कि भाई जो भारतीय हैं वो हमारे साथ पार्ट ले रहे हैं, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो अब यहीं पे क्या है, जो भारतीय जनता है, जो भारतीय दल थे, है ना, राजनीतिक दल थे, जैसे कांग्रेस हो गया, मुस्लिम लीग हो गई, ये सभी लोग क्या है, नाराज हो जाते हैं। अब नाराज हो जाते हैं तो अब यहीं पे ही भारतीयों को मनाने के लिए कि भाई कैसे भी अब इनको मनाया जाए, इनको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किया जाए, उसके लिए अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे अपनी क्लास के टॉपिक पर, अगस्त प्रस्ताव पे आज हम बात करेंगे। ठीक है, किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर यहाँ पे चर्चा की गई, इसकी थोड़ा सा हम पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश करेंगे अगस्त प्रस्ताव में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया जी, होता क्या है कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या थे भाई, दो तरह से जो देश थे वो दो तरह से पार्ट ले रहे थे कि जी, एक तरफ थे कौन, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जी एक तरफ थे मित्र राष्ट्र और दूसरी तरफ लड़ रहे थे धुरी राष्ट्र, है ना, धुरी राष्ट्र, इनको बोलते हैं हम एक्सिस कंट्रीज, और इनको बोलते हैं, मित्र राष्ट्रों को बोलते हैं अलाइज कंट्रीज। ठीक है, ये कौन थी, अलाइज कंट्रीज थी। ठीक है, यहाँ पे कौन थे, अलाइज कंट्रीज थी। अलाइज कंट्रीज में कौन था, अलाइज पावर में जब हम बात करते हैं तो अलाइज कंट्रीज में यहाँ पे अलाइज कंट्रीज में यहाँ पे कौन था भाई, ब्रिटेन इनका प्रतिनिधित्व कर रहा था, जैसे ब्रिटेन हो गया, चाइना हो गया, अमेरिका, ठीक है, अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, ये सब कौन थे, ये मित्र राष्ट्र थे। ठीक है, ये एक साथ लड़ रहे थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और धुरी राष्ट्रों की तरफ से हम देखते हैं जी, यहाँ पे कौन हो गया, जर्मनी हो गया, जापान हो गया, ठीक है, जर्मनी, जापान, इटली, ठीक है, ये सभी लड़ रहे थे। थोड़ा सा बैकग्राउंड समझने की हमें ज़रूरत है, मैं अब आपको यहाँ पे हिस्ट्री नहीं पढ़ा रही हूँ ना, लेकिन हमें क्या है भाई, अपना टॉपिक पे आने के लिए, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, भारत का संवैधानिक विकास, है ना, भारत का संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, तो हम यहीं से ट्रेस करते हुए हम इसको चलेंगे। ओके, तो इसीलिए हमें थोड़ा सा समझना चाहिए कि उस टाइम पे क्या हो रहा था भाई, जब अगस्त ऑफर आया तो यहाँ पे क्या था भाई, क्यों आया, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। यहाँ पे क्या था, मित्र राष्ट्रों को कौन वो कर रहा था, लीड कर रहा था जी, ब्रिटेन लीड कर रहा था, और यहाँ पे इस धुरी राष्ट्रों में कौन थे, यहाँ पे जापान, इटली और जर्मनी, ये कौन थे, ये यहाँ पे एक्सिस कंट्रीज की तरफ से लड़ रहे थे। अब क्या था, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, इसकी स्थिति ये थी कि ये जो पावर है ना, ये जो कंट्रीज है, ये जो धुरी राष्ट्र थे, ये धुरी राष्ट्र ये जीत रहे थे।
इन्हें निरंतर सफलता यहाँ पे मिल रही थी और ब्रिटेन की जो स्थिति है वो यहाँ पे कमजोर होती जा रही थी। ठीक है, अब यहाँ पे ही क्या होता है, एक तरफ क्योंकि ब्रिटेन यहाँ पे इसको मित्र राष्ट्रों को लीड कर रहा है और यहाँ पे धुरी राष्ट्रों का एक तो विश्व युद्ध का दबाव था, तो यहाँ पे इंडिया में इसी के साथ में अब यहाँ पे क्या होता है, इंडिया में हमारे यहाँ पे कौन थे, वायसराय थे इस टाइम पे, लिनलिथगो, है ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लिनलिथगो, यहाँ पे लिनलिथगो वायसराय थे। अब लिनलिथगो क्या है, ये घोषणा कर देते हैं, लिनलिथगो ये घोषणा करते हैं, ठीक है, लिनलिथगो ये घोषणा करते हैं कि जो भारतीय हैं, ठीक है, भारतीय इनके साथ हैं, ठीक है, कि भारतीय विश्व युद्ध में, भारतीय सेकेंड विश्व युद्ध, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध में साथ है। अब यहाँ पे लिनलिथगो ये घोषणा करते हैं। अब इससे क्या है, जो भी भारतीय दल है वो सभी क्या है, भारतीय दल जो नेता हो, भारतीय राजनीतिक दल थे जितने भी, जो संगठन थे, वो सभी क्या है, नाराज हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले 1935 के अधिनियम से इन्होंने क्या दिया, भाई प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की, प्रांतों में सरकारें बनी। तो अब यहाँ पे अब इन्हें समझ आ रहा है, नेता बोल रहे हैं कि भाई यहाँ तो हमें क्या है, ये तो हमें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ ये बोल देते हैं कि तुम्हें वो प्रांतीय स्वायत्तता है, एक तरफ तुम्हें अधिकार है, तुम अपना खुद कानून बनाओ, ये करो वो करो, और दूसरी तरफ ये हमसे पूछते भी नहीं है, इन्होंने हमारी मर्जी भी नहीं पूछी और इन्होंने क्या किया, हम ये घोषणा कर दी कि हम तो द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हैं। क्योंकि यहाँ पे अब नाराज होने का जेन्युइन रीजन ये भी था कि देखा जाए ना, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो भारतीय जो नेता थे इस टाइम पे यही वाली स्थिति थी, क्योंकि नेता जानते थे, क्योंकि ब्रिटेन कमजोर बढ़ रहा था ना युद्ध में, निरंतर उधर जो धुरी राष्ट्र थे उनको विजय प्राप्त हो रही थी, तो यही मौका था इंडियंस के पास भी कि वो हम अपनी स्थिति को मजबूत बनाएं, इन पे दबाव डालें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे फिर हम भाई विरोध करना शुरू करते हैं, ये घोषणा करते हैं। तो अब यहाँ पे विरोध होता है। अब इसी के कॉन्सिक्वेंस में भारतीयों को मनाने के लिए यहाँ पे क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव आता है, और ये जो अगस्त प्रस्ताव है ये आता है 8 अगस्त 1940 को। ठीक है, अब यहाँ पे अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पेश किया जाता है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आता है। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आता है, कब आता है, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव यहाँ पे आता है। अब देखिए इस अगस्त प्रस्ताव में किन बिंदुओं पर चर्चा की गई। ठीक है, किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, तो बेसिकली ऑब्जेक्ट तो हमें पता चल गया कि भाई अगस्त प्रस्ताव क्यों आया, भारतीयों का समर्थन लेने के लिए। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का समर्थन लेने के लिए, भारतीयों का समर्थन लेने के लिए अब अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव में किन बिंदुओं पर चर्चा की जाती है, किन बिंदुओं को कौन सी बातें अगस्त प्रस्ताव में की जाती है, तो सबसे पहली बात यहाँ पे की जाती है, यहाँ पे ये बोला जाता है, अगस्त प्रस्ताव में ये बोला जाता है कि जी वायसराय की जो कार्यकारिणी है, ठीक है, पहले बिंदु यहाँ पे बात की जाती है कि वायसराय की कार्यकारिणी में एग्जीक्यूटिव में ना, काउंसिल ऑफ किसकी, वायसराय की कार्यकारिणी में श्वेतों की तुलना में, है ना, ब्रिटिशर्स की तुलना में, श्वेत बोलते थे ना, वाइट्स मतलब अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, ये बोला गया कि ब्रिटिशर्स की तुलना में, श्वेतों की तुलना में अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा, अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ये तो बोल दिया कि क्या करेंगे, अधिक भारतीयों को शामिल करेंगे, लेकिन इसके साथ ही बोल दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने बोला कि जो वित्त है, फाइनेंस, रक्षा मंत्रालय, रक्षा से रिलेटेड काम, और क्या, गृह मंत्रालय,
गृह मंत्रालय, इन पर अभी भी किसके अधिकार होंगे? इन्हें अब भी कौन देखेगा? इन्हें अब भी ब्रिटिशर्स ही देखेंगे, ठीक है। तो प्योरली क्या है ना, बस बहकाने का तरीका है कि किसी भी तरह ये मान जाए और हमारे साथ शामिल हो जाए युद्ध में, ठीक है। तो पहली बात क्या कही गई? अगस्त प्रस्ताव में बोला गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में अब अधिक भारतीयों को शामिल किया जाएगा। यहीं पे दूसरा बिंदु जो शामिल किया जाता है, दूसरी बात की जाती है अगस्त प्रस्ताव में, ये कहा जाता है कि यहाँ पे युद्ध की समाप्ति के बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पे बोला जाता है कि युद्ध की समाप्ति, क्योंकि बेसिकली जितने भी ये प्रोमिसेस कर रहे हैं ना, ये प्रोमिसेस बोलेंगे कि युद्ध के बाद हम ये करेंगे। अब बोलते हैं कि युद्ध के बाद, युद्ध की समाप्ति पर, जब युद्ध के बाद की बात हो रही है, युद्ध की समाप्ति पर क्या किया जाएगा? युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है। डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। अब डोमिनियन का क्या मतलब था? डोमिनियन का मतलब है कि जो भारत है वो अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्र है, कि अपने आंतरिक मामले तो भारत खुद संभालेगा, लेकिन इसका यहाँ पे जो सम्राट होगा, है ना, यहाँ का जो राजा होगा वो कौन होगा? वो ब्रिटेन का क्वीन या जो भी किंग है उस टाइम पे, तो वो कौन होगा? वो वहाँ पे ब्रिटेन का किंग या क्वीन ही भारत का सम्राट होंगे, ठीक है। इसी डोमिनियन का मतलब होता है कि जो भी किसी देश का वो होता है ना, जैसे कोई भी जब कोई देश किसी देश का डोमिनियन बनता है, तो यहाँ पे जैसे पावरफुल कंट्री हो गया, है ना, जैसे ब्रिटेन यहाँ पे पावरफुल कंट्री है, ठीक है। तो जो ब्रिटेन है वहाँ का जो राजा होगा वो तो यहाँ का राजा बनेगा, और जो कमजोर देश है वो अपने, ऐसा है कि जो उसके नीचे जो देश है वो क्या है, अपने जितने भी आंतरिक मामले वो देश खुद देखेगा, लेकिन सम्राट कौन होगा? वही उसी देश का जो पावरफुल कंट्री है ना, जैसे ब्रिटेन यहाँ पे वो कर रहा है, रूल कर रहा था, तो वहां का जो वो होगा वो सम्राट होगा, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि भारत को क्या दिया जाएगा? डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। अब भाई यहाँ पे ही इसका विरोध कर दिया जाता है, यहीं पे ही नेता इसका विरोध करते हैं और बोलते हैं, क्योंकि देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे आप ये यहाँ पे बोला जाता है नेता, जैसे गांधी जी, ये कांग्रेस यहाँ पे करती है, कांग्रेस यहाँ पे बोलती है, कांग्रेस इसका विरोध कर देती है और बोलते हैं कि आप हमें डोमिनियन का स्टेटस प्रोवाइड कर रहे हैं, आप डोमिनियन की बात कर रहे हैं, हमने तो क्या 1929 का लाहौर अधिवेशन था, 1929 के लाहौर अधिवेशन में क्या कर ली थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग हमने शुरू कर दी थी, उससे पहले हम डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड मांग रहे थे। तो 1929 के लाहौर अधिवेशन में तो इसका विरोध किया जाता है, और क्योंकि 1929 के लाहौर अधिवेशन में हमने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी, तो यहाँ पे इसको बिल्कुल विरोध किया जाता है, ठीक है। अभी हम उसका पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका क्या है भाई? कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया जाता है। अभी हम इसको बाद में एक पॉइंट्स में और देख लेंगे कि कैसे कैसे विरोध किया जा रहा है। कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किया जाता है, और अब क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है। यहाँ पे बोलते हैं हमें तो अब स्वतंत्रता चाहिए, आप अब भी क्या बात कर रहे हैं? आप अब भी हमें डोमिनियन की बात कर रहे हैं, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए हमें, तो यहाँ पे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है, ठीक है। थर्ड बिंदु यहाँ पे बोला जाता है कि जी भारत को क्या है? भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाता है। भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है। भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार यहाँ पे दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे बोला जाता है कि अल्पसंख्यकों, यहाँ पे अगस्त ऑफर में बोला कि हम क्या करेंगे? जो अल्पसंख्यक लोग हैं, है ना, माइनॉरिटी में जो लोग हैं, उनके भी हितों का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है। अल्पसंख्यकों के हितों, है ना, और उनके विचारों का भी ध्यान रखा जाएगा, अब यहाँ ध्यान रखा जाएगा, इन्होंने क्या किया? एक्सप्लिसिटली, स्पष्ट रूप से इसी बात से क्या है, जो मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम लीग है, वो क्या है? मुस्लिम लीग नाराज हो जाती है,
कैसे? क्योंकि अल्पसंख्यकों की जब हम बात करते हैं तो अल्पसंख्यक की मतलब है कि जो भी लोग जनसंख्या में कम हैं उन्हें क्या बोला जा रहा है? अल्पसंख्यक कहा जा रहा है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत में जैसे हिंदू है, हिंदू मेजोरिटी में है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हैं तो हिंदू मेजोरिटी में हो गए। अब हिंदुओं के अलावा जैसे जैन, बुद्ध, सिख, है ना, जो भी लोग कम जनसंख्या में वो क्या है, वो सभी किस में आते हैं? अल्पसंख्यक में आते हैं, माइनॉरिटी में आते हैं। तो यहीं पे क्योंकि मुस्लिम लीग क्या डिमांड कर रही थी ना, मुस्लिम लीग तो यहाँ पे अलग से, जैसे पहले उन्होंने प्रतिनिधित्व की मांग की, अब यहाँ पे तो 1940 तक आते आते अब तो उन्होंने क्या, अब तो वो अलग से अपने अलग राष्ट्र की मांग करने लग गए ना। तो अब यहाँ पे जो मुस्लिम लीग है वो यहाँ पे नाराज हो जाती है, ठीक है, मुस्लिम लीग, तो मुस्लिम लीग भी हो जाती है यहाँ पे, मुस्लिम लीग भी फिर इसका विरोध करती है, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट रूप से मुस्लिम लीग के बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की थी। तो मुस्लिम लीग क्या करती है, मुस्लिम लीग इसको रिजेक्ट कर देती है यहाँ पे, ठीक है, मुस्लिम लीग भी क्या कर देती है, अगस्त ऑफर को रिजेक्ट कर देती है इसको, ठीक है, इसको रिजेक्ट कर देती है, क्योंकि ये तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अब तो ये मांग कर रहे हैं कि हमारा तो एक अलग देश होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसकी नेक्स्ट बिंदु पे बात करेंगे, अगस्त ऑफर में नेक्स्ट बिंदु पे क्या बात कही गई, तो यहाँ पे ये बोला गया अगस्त ऑफर में कि एक युद्ध सलाहकार समिति बनाई जाएगी, ठीक है, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा, युद्ध सलाहकार परिषद का गठन होगा। युद्ध सलाहकार परिषद वॉर एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ वॉर एडवाइजरी काउंसिल, है ना, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि भाई युद्ध में भारत को बिना बताए बिना पूछे क्या कर दिया, ये घोषणा कर दी थी कि भारत तो हमारे साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल है। तो यहीं से नाराज हो गए, तो बोल रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, वॉर एडवाइजरी बोर्ड बनाएंगे, ठीक है, एडवाइजरी काउंसिल हम बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने इस बिंदु पे बात की। ओके, अब हम देखेंगे, देखिए ये तो इन्होंने बातें कही कि कुछ बातें जो भारतीयों को मनाने के लिए कही कि भाई हम आपके लिए ऐसा ऐसा करेंगे, आप क्या है, जैसे नाराज हो रखे थे कि भाई आपने ऐसे कैसे हमें शामिल कर लिया युद्ध में, हमसे पूछा भी नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने तो भाई इसको बिल्कुल मना कर दिया, ठीक है, कांग्रेस ने इसको बिल्कुल मना कर दिया था। अब यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है, देखिए अब कांग्रेस ने जो विरोध किया, मैंने आपको बताया था ना डोमिनियन पे ही जब हम बात कर रहे थे, डोमिनियन पे ही, तो कांग्रेस तो क्या करती है, बिल्कुल मना कर देती है स्पष्ट रूप से। कांग्रेस ने क्या था, कांग्रेस ने तो यहाँ पे बिल्कुल इसका विरोध करती है, और कांग्रेस द्वारा विरोध में क्या कहा जाता है, यहाँ पे की जाती है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की जाती है कि भाई अब हम पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, अब हम तो स्वतंत्रता से नीचे तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो कांग्रेस के द्वारा ये विरोध किया जाता है, भाई मुस्लिम जो लीग है वो इसको रिजेक्ट कर देती है कि भाई हमें तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि आपने हमारे हितों की स्पष्ट रूप से यहाँ पे बात नहीं की है। चलो हम नेक्स्ट अपने एक पेज में इसको अलग से लिख देते हैं कि इन्होंने क्या क्या विरोध होता है ना, कैसे कैसे विरोध होता है। जब हम विरोध में बात करेंगे तो अगस्त प्रस्ताव को कैसे रिजेक्ट किया जाता है, रिजेक्शन कैसे होता है, ठीक है, रिजेक्शन कैसे होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजेक्शन होता है, कांग्रेस तो भाई कह देती है, कांग्रेस कहती है कि हमें तो क्या चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता से नीचे तो अब हम बात ही नहीं करेंगे, ठीक है, स्वतंत्रता से नीचे तो अब हम बात ही नहीं करेंगे। और यहां पे ही मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग बोल देती है, मुस्लिम लीग यहाँ पे वो भी इसको रिजेक्ट कर देती है, और मुस्लिम लीग कहती है कि आपने क्या नहीं किया, हमारे हितों की स्पष्ट रूप से बात नहीं की है। मुस्लिम लीग भी इसको रिजेक्ट कर देती है, मुस्लिम लीग कहती है कि आपने यहाँ पे क्या किया है, अगस्त प्रस्ताव में हमारे हितों को स्पष्ट रूप से कहीं बताया नहीं है कि आप हमारे लिए क्या करेंगे, आप तो सभी के लिए बात कर रहे हैं, और अल्पसंख्यक में तो बहुत लोग आते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी में आते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने भी इसको रिजेक्ट कर दिया था। अब यहाँ पे क्या होता है ना 1940 में ही, अब देखिए इसीलिए हमें ना अगस्त प्रस्ताव पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस टाइम पे बहुत सारी घटनाएं चल रही होती हैं। अब जैसे कि भाई कांग्रेस का
सा यहाँ पे क्या होता है 1940 में यहाँ पे चुनाव नहीं हो पाते हैं। 1940 में कांग्रेस अपना अध्यक्ष बनाने के लिए चुनाव करती है ना, इलेक्शन करवाती है, और जब वो एक अध्यक्ष बनता है तो यहाँ पे ही 1940 में ही, क्योंकि भाई यहाँ पे इंडिया में एक तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यहाँ पे मूवमेंट्स हो रहे थे बहुत सारे, ठीक है भाई, कभी समय निवक आंदोलन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा था, तो यहाँ पे और एक तरफ क्या है, ब्रिटेन की हालत वैसे ही खराब हो रखी थी, क्योंकि जो धुरी राष्ट्र है वो जीतते जा रहे थे और इन पे दोबारा बहुत ज्यादा दबाव था। तो 1940 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे ना, वो फिर से यहाँ पे कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, कांग्रेस के अध्यक्ष यहाँ पे अबुल कलाम, ठीक है, अबुल कलाम आजाद आएंगे, ठीक है, अबुल कलाम आजाद को ही बना दिया जाता है। और ये ना 33 साल के, यहाँ पे यही देखिए ना फैक्ट्स, यही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं जो हमारे कंपटीशन में एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं कि कांग्रेस के सबसे मतलब जो सबसे लंबे समय तक जो कार्यकाल में रहे, अध्यक्ष रहे, वो कौन थे, तो वो अबुल कलाम आजाद थे, और ये सबसे कम उम्र के भी थे, 33 वर्ष के थे ये, ठीक है, 33 इयर्स के थे ये जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और सबसे लंबा कार्यकाल भी अबुल कलाम आज़ाद का ही था। अब जब ये जो हमारा अगस्त प्रस्ताव आता है ना, तो अबुल कलाम आज़ाद तो ये बोल देते हैं कि ये तो चर्चा का विषय ही नहीं है, ये चर्चा करने से ही मना कर देते हैं। तो यहाँ पे ऐसे ही ये जो फैक्चुअल नॉलेज, ठीक है, फैक्चुअल, यहाँ से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि कौन से कांग्रेस के कौन से अध्यक्ष थे जिन्होंने अगस्त प्रस्ताव पर चर्चा करने से ही इनकार कर दिया था, तो वो कौन थे, यही थे अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो यहाँ पे ये फैक्ट है, आप इसको ऐसे ही लिखेंगे कि अगस्त प्रस्ताव पर चर्चा करने से ही इनकार कर दिया था, ठीक है। अबुल कलाम ने अगस्त ऑफर पर चर्चा करने से ही इनकार कर दिया था, मना कर दिया था कि ले जाओ, हमें इस पे बात ही नहीं करनी है, इसमें कुछ है ही नहीं हमारे लिए, हम क्या बात करेंगे इस पे, इनकार कर दिया था। नेक्स्ट फैक्ट यहां से ही बनता है कि अगस्त ऑफर से रिलेटेड ही बातें ये हो रही है, ठीक है। अब यहीं पे ही अगस्त ऑफर को नेहरू जी ने कहा कि ये तो दरवाजे पर जंग लगी कील के समान है, ठीक है। अगस्त प्रस्ताव को ये तो पता है, लिखने की जरूरत तो है नहीं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अगस्त प्रस्ताव की बात कर रहे हैं। तो अगस्त प्रस्ताव को नेहरू जी ने क्या कहा था, नेहरू जी ने अगस्त प्रस्ताव को कहा था दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया, जंग लगी कील के समान बताया, ठीक है, क्योंकि कुछ रेलिवेंसी नहीं है इसका, तो कुछ है ही नहीं, इसका कुछ हो ही नहीं सकता, नो यूज ऑफ दिस, ठीक है। क्या बोलते हैं, जैसे इंग्लिश में इसको बोला था डैड एज डोरनेल, यहाँ पे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं कि भाई नेहरू जी ने क्या कहा था अगस्त प्रस्ताव को, दरवाजे पर जंग लगी कील के समान इन्होंने बताया था। अबुल कलाम आजाद ने इसे कहा था कि ये तो चर्चा करने के योग्य ही नहीं है अगस्त ऑफर, ठीक है, इन्होंने इस पे डायरेक्टली इन्होंने मना ही कर दिया था। अब यहाँ पे ही क्या होता है, ठीक है, अब गांधी जी की यहाँ पे क्या प्रतिक्रिया होती है, अब देखिए यहाँ पे ही अब हमारी इतनी बात हुई। अब इसके बाद जो महात्मा गांधी हैं, अब इसके ऑपोजिशन में, इसके विरोध में गांधी जी क्या शुरू करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं, ठीक है। तो अगस्त प्रस्ताव के विरोध में अब यहाँ पे शुरू होता है व्यक्तिगत सत्याग्रह। यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, कि निम्नलिखितों की घोषणा के अगेंस्ट बोल रहे हैं आप, क्योंकि अभी अब मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमारा शुरू हो जाता है व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह,
ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह यहाँ पे शुरू होता है। किसके विरोध में? इसी के अगस्त प्रस्ताव के विरोध में। अब गांधी जी कहते हैं कि भाई ऐसे तो ये हमें क्या है बहकाते ही रहेंगे, बहकावा ही चल रहा था। अब क्या है, हम ना अहिंसा, अब गांधी जी तो भाई अहिंसा के पुजारी थे कि अहिंसा नहीं होनी चाहिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए, तो हम क्या शुरू करते हैं ना, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं। और ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह में बेसिकली क्या होता था कि एक जो पर्सन है वो निकलता था, ठीक है, गांवों से निकलता था और गांवों से होते गांवों में घूमता हुआ फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो बोलते थे, ठीक है। उसका काम था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो बुराइयां हैं उन्हें बताना, कि कैसे कैसे वो हमारा शोषण कर रहे हैं, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स किस तरह से हमें बहका रहे हैं, कि उनके कानों में ये जाए कि यस इंडिया में उनके अगेंस्ट मूवमेंट हो रहे हैं, उन पर दबाव बनाने के लिए। तो यहाँ पे क्या शुरू होता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह यहाँ पे 17 अक्टूबर 1940 को ये यहाँ से शुरू होता है। 17 अक्टूबर 1940 को, ठीक है। पवनार एक जगह है, ठीक है, ये शुरू होता है पवनार से। पवनार आश्रम है यहाँ पे, ठीक है। 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम से, पवनार आश्रम ये कहाँ है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से यहां से शुरू होता है क्या, हमारा व्यक्तिगत सत्याग्रह। और यहाँ पे जो पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही होते हैं, जो पहले व्यक्ति जो होते हैं जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं, ये हमारे पहले पर्सन होते हैं। इनका नाम है आचार्य विनोबा भावे, ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे। और यहाँ पे जो सेकंड सत्याग्रही हैं वो हैं यहाँ पे पंडित नेहरू, ठीक है। और जो थर्ड यहाँ पे होते हैं वो हैं यहाँ पे ब्रह्मदत्त, ठीक है। इस तरह से ये चल रहे हो। यहाँ पे ये बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन पहले सत्याग्रही कौन थे, दूसरे कौन थे, थर्ड कौन थे। ओके, अब यहाँ से ही क्या होता है कि भाई अभी भी क्या हो रहा है कि जो इंडिया के जो ये जो मूवमेंट चल रहा रहे हैं कि उसकी अभी आवाज़ जो है ना वो अच्छी लेवल पे वो पहुंची नहीं है ब्रिटिशर्स से अगेंस्ट। अब यहाँ पे गांधी जी को लगता है कि भाई ये तो मान नहीं रहे हैं, है ना, इन्हें तो समझ ही नहीं आ रहा है, तो अब हमें अपनी आवाज़ ना तेज करनी पड़ेगी। अब तक तो हम एक पर्सन चल रहे थे, है ना, एक व्यक्ति चल रहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट की आलोचना करते हुए। अब हमें क्या है, अब हमें समूह में चलना पड़ेगा, ठीक है, अब हम ग्रुप्स में चलेंगे। तो इन्होंने कहा कि जब एक व्यक्ति चलता है ना तो उसके पीछे और भी जो लोग हैं वो अपने आसपास से लोगों को अपने पीछे जोड़ते हुए चले, कि भाई जैसे यहाँ पे एक पर्सन हो गया, एक पर्सन हो गया, अब ये पर्सन क्या करेगा, अपने साथ में और भी लोगों को जोड़ते हुए चलेगा, ग्रुप में चलेंगे अब, ठीक है। अब यहाँ से ही, अब यहाँ से शुरुआत होती है, ठीक है। अब 1917 अक्टूबर 1940 की बात है, अब यहाँ पे 1941 में शुरुआत हो जाती है। तो अब क्या करते हैं गांधी जी, यहाँ पे गांधी जी ये घोषणा करते हैं, गांधी जी घोषणा करते हैं कि अब क्या है, समूह में चलो, अब समूह में चलेंगे, गांवों से होते हुए अब समूह में चलेंगे, ठीक है, समूह में चलेंगे। अब जब ये समूह में चलना शुरू करते हैं, गांवों से बोल रहे हैं, गांवों से अब जोड़ते हुए चलो अपने पीछे, और आप क्या करेंगे, गांवों से चलना शुरू करेंगे ना, अब दिल्ली की तरफ चलो। अब यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली चलो मूवमेंट की, ठीक है। अब यहीं से शुरुआत होती है, जब ये समूह में चलना शुरू करते हैं, यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली चलो मूवमेंट, दिल्ली चलो मूवमेंट, दिल्ली चलो, ठीक है। यहां से शुरू होता है दिल्ली चलो आंदोलन, और यहीं पे नारा दिया जाता है, जो यहाँ पे नारा दिया जाता है वो नारा क्या होता है, दिल्ली चलो का नारा दिया जाता है, दिल्ली चलो,
ठीक है, दिल्ली चलो का नारा यहाँ पे दिया जाता है। इस तरह से ये जो व्यक्तिगत सत्याग्रह महात्मा गांधी जी शुरू करते हैं, पवनार आश्रम से शुरू होता है और ये चलते चलते अब क्या है, एक समूह में अब इन्होंने चलना शुरू कर दिया और यहाँ से ही जन्म होता है दिल्ली चलो मूवमेंट का। अब ये समूह में चलना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे ही क्या होता है कि जब ये दिल्ली चलना शुरू करते हैं तो यहाँ पे ये घटना हो जाती है कि 1941 में अब क्या है ना, इसके साथ साथ भाई भारत में भी आंदोलन चल रहे हैं, भारत में भी प्रतिक्रियाएं एक नेक्स्ट लेवल पे, एक बहुत अच्छे लेवल पे शुरू हो गई हैं, है ना। सभी ने विरोध जो है वो बिल्कुल ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुनाई दे रहा है। अब स्वतंत्रता की मांग हमने यहाँ पे कर दी थी। तो अब यहाँ पे एक तो ब्रिटेन के ऊपर इंडिया का दबाव, क्योंकि भारत में उनके अगेंस्ट जो कड़ी प्रतिक्रिया अब हो रही है, और ऊपर से उनकी जो स्थिति है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी खराब चल रही है कि यहाँ पे क्यों है, जो जापान था, ठीक है, जापान जो था उन्होंने इन पे पूरा अच्छा दबाव बना रखा है, जापान जीतता हुआ जा रहा था। अब क्या होता है 1941 में ही यहाँ पे 1941 में जो जापान है, जापान जो है वो अमेरिका का नौसैनिक हवाई अड्डा होता है, ठीक है, एक अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा है, एक नौसैनिक अड्डा है, ठीक है। यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये आक्रमण कर देते हैं नौसैनिक अड्डे पे। अब यहाँ पे जब ये नौसैनिक अड्डे पे यहाँ पे आक्रमण कर देते हैं और यहाँ पे 100 से ज्यादा इनके जो शिप होते हैं, ठीक है, उनको ये तहस नहस कर देते हैं। अब इसी के कॉन्सिक्वेंस में, ठीक है, उनको क्या कर देते हैं, यहाँ पे क्या कर देते हैं भाई, ये आक्रमण कर देते हैं, यहाँ पे ये आक्रमण कर देते हैं, जिससे इनके 100 से ज्यादा इनके जो जहाज वगैरह हैं उनको तहस नहस कर दिया जाता है, काफी इनको हानि होती है, ठीक है, अमेरिका पे दबाव बना दिया जाता है। इसी के कॉन्सिक्वेंस में फिर क्या करता है अमेरिका, बदला, क्योंकि भाई युद्ध चल रहा है। अब अमेरिका क्या करता है, वही जापान और नागासाकी, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या करता है, परमाणु बम फेंक देता है 6 अगस्त, है ना, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, ठीक है, यहाँ पे बम फेंक देता है। अब यहाँ पे क्या है ना, एक तो पूरा वर्ल्ड वॉर का विश्व युद्ध पूरे जोर पे है, ठीक है, ब्रिटेन की हालत पूरी खराब हो रखी है क्योंकि ब्रिटेन जीत नहीं रहा है यहाँ पे, ओके, ऊपर से ब्रिटेन के ऊपर भारतीय स्वतंत्रता का भी दबाव है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो मित्र राष्ट्र है, ठीक है, यहाँ पे जो मित्र राष्ट्र हैं अब ये दबाव बनाते हैं यहाँ पे। अब मित्र राष्ट्र जो हैं, अब मित्र राष्ट्र दबाव बनाते हैं क्योंकि ब्रिटेन तो मित्र राष्ट्रों में था ना, मित्र राष्ट्र यहाँ पे दबाव बनाते हैं किनके ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर, ब्रिटेन के ऊपर बनाते हैं, ब्रिटेन के ऊपर, कि भाई कैसे भी करके इन भारतीयों को युद्ध में शामिल कर लो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे दबाव बनाते हैं। अब ब्रिटेन में इस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे, भाई यहाँ पे जो पीएम थे वो 1940 में बदल जाता है ना, तो 1940 से और 45 तक जो पीएम रहते हैं वो है चर्चिल, ठीक है, चर्चिल यहाँ पे पीएम है, चर्चिल यहाँ पे पीएम है। अब ये जो चर्चिल हैं, ठीक है, ये चाहते तो है नहीं कि किसी भी तरह से भारतीयों के साथ थोड़ा सा भी नरमी से पेश आया जाए या फिर इनको थोड़ी सी भी रियायत दी जाए, क्योंकि इन्हें तो दिख रहा है कि यहाँ पे भाई हम अपने, मतलब यही हमारे पास एक ऐसी शक्ति है कि जहाँ पे हमें क्षेत्रीय, क्योंकि लोग यहाँ के भोले भाले, हम यहाँ पे इसको हम उपनिवेश अपना बना के ही रखेंगे, ठीक है। लेकिन इन पे बहुत ज्यादा दबाव आता है अमेरिका का, चाइना का, ठीक है, फ्रांस का बहुत ज्यादा इन पे दबाव आता है। तो अब इसी के ही कॉन्सिक्वेंस में यहाँ पे जो आता है हमारा क्रिप्स मिशन आता है फिर, ठीक है, घोषणा की जाती है क्रिप्स मिशन की। अब इसी से पहले ही अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, क्रिप्स मिशन की घोषणा की जाती है। क्रिप्स मिशन तो हमारी कल की क्लास का टॉपिक है, उसे हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, अब देखो क्यों दब रहे थे, यहाँ पे क्या होता है ना, जब मैं आपको बता रही थी यहाँ पे ही जब हम 1938 की बात करते हैं, 1938 में 1939 में जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, सुभाष चंद्र बोस थे। 1938 में तो वही थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे, सुभाष चंद्र बोस बने थे। फिर 1939 में भाई वहाँ पे जो महात्मा गांधी थे वो किसको बनाना चाहते थे, पट्टाभी सीतारामैया को अपना कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, है ना। और फिर उसी के जब अगेंस्ट में, हिस्ट्री का वो है सब्जेक्ट, लेकिन हमें ये मैटर हमारा हिस्ट्री का आ जाता है, मॉडर्न हिस्ट्री का, लेकिन यहाँ समझना क्योंकि कहानी ना जुड़ी हुई है,
कहानी जुड़ी हुई है। अब देखिए जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो दबाव बनाया जा रहा है ये इसीलिए बनाया जा रहा है क्योंकि अब वहां पे क्या होता है ना 1939 में फिर सुभाष चंद्र जी क्या करते हैं, उससे इस्तीफा दे देते हैं, कांग्रेस छोड़ देते हैं, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं, फिर उसके बाद वो जेल में भी जाते हैं, पकड़ा जाता है क्योंकि यहाँ पे इन मूवमेंट काफी चला रखे थे ना उन्होंने, स्वतंत्र आजादी दिलाना इनका ऑब्जेक्ट था, तो बहुत सारे मूवमेंट चल रहे थे। अब जो वो हैं हमारे जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं भाई वो धुरी राष्ट्रों की तरफ से वहां पे जर्मनी में, जापान में वहां चले जाते हैं, उनके साथ शामिल हो जाते हैं, वहां पे जाके फिर वो आजाद हिंद फौज की स्थापना करते हैं। अब जो आजाद हिंद फौज है, ठीक है, अब आजाद हिंद फौज क्या थी, अब यहां से आजाद हिंद फौज जब इधर से, क्योंकि ठीक है जापान और उधर से अब क्या इस भारत की तरफ जब आजाद हिंद फौज बढ़ना शुरू करती है तो अब यहाँ पे डर था मित्र राष्ट्रों को कि भाई अभी तो यहाँ तक, ठीक है, कि आजाद हिंद फौज यहाँ तक आ गई क्योंकि भारत के पास अगर आ गई, भारत तक आ गई, अगर भारत में भी लोगों ने आजाद हिंद फौज को शामिल वो कर लिया, ज्वाइन कर लिया, क्योंकि बेसिक ये जो हमारे सुभाष चंद्र बोस से ये तो इंडियन थे, वो बाहर से ही, तो क्योंकि वो उनका जो ऑब्जेक्ट था यही था ना, सुभाष चंद्र बोस जी ये चाहते थे कि भाई हमें जो स्वतंत्रता है वो कैसे मिलेगी, धुरी राष्ट्रों के साथ मिलेगी, ठीक है, उनका साथ दे के मिलेगी, उनका ये ऑब्जेक्ट था। तो वहां से जब आजाद हिंद फौज इधर आ रही थी तो इसीलिए कि आजाद हिंद फौज कहीं जो भारतीय हैं वो धुरी राष्ट्रों की तरफ से ना लड़ना शुरू कर दें, इसीलिए यहाँ पे जो मित्र राष्ट्र हैं वो क्या है, वो ब्रिटेन पे दबाव बनाते हैं कि भाई आप कैसे भी करके जो भारतीय हैं उन्हें आप अपने द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर लें, ठीक है। तो अब उसके बाद हम पढ़ेंगे और उसी के लिए यहाँ पे जो चर्चिल हैं वो क्या लाते हैं, वो क्रिप्स मिशन की घोषणा करते हैं। अब क्रिप्स मिशन में किन बिंदुओं पे बात की जाती है वो हम कल की क्लास में अपनी में देखेंगे, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरी क्लासेस मेरे साथ साथ आप नोट्स बना रहे होंगे, आप बनाते रहें, ठीक है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखती हूँ, आप जैसे मैं बोल रही होती हूँ तो मेरे साथ साथ आप नोट्स बनाते रहें, ओके। आज की क्लास में मैं देखूंगी, अब हम देखते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है, उसको हम एक शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। तो देखिए अगस्त प्रस्ताव क्यों आया जी, अगस्त प्रस्ताव का आने का क्या कारण रहा, अगस्त प्रस्ताव आया था किस लिए कि जी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों को शामिल करने के लिए, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव आया था। अगस्त प्रस्ताव आया था, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कौन थे आप इनको याद रखेंगे, कौन जीत रहा था, किसकी क्या स्थिति यहाँ पे चल रही थी। अब यहाँ पे क्या होता है जी, लिनलिथगो क्या करते हैं, वो घोषणा कर देते हैं कि जी भारत क्या है, वो तो हमारे साथ विश्व युद्ध में शामिल है। अब इसी के फिर यहाँ पे क्या है हमारे यहाँ पे, क्योंकि भारतीय तो मना कर देते हैं, भारतीय दल यहाँ पे बोलते हैं कि हम तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं, हम तो अपनी सरकार, अब तो हमें केंद्र में सरकार चाहिए, अब हमें ऐसे हम आपकी बातों में नहीं आने वाले हैं, ठीक है। तो इसी के लिए क्या आता है, अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव में ये फर्स्ट बिंदु ये बोला जाता है, पहली बात ये कही जाती है कि क्या होगा जी, वायसराय की जो कार्यकारिणी है उसमें जो वाइट पर्सन है ना, जो अंग्रेज हैं, उनकी तुलना में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, भारतीय अधिक संख्या में भारतीय शामिल होंगे और युद्ध के बाद भारत को एक डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम पहले ही नकार देते हैं कि भैया हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, हम तो डोमिनियन स्टेटस की बात ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड यहाँ पे बोला जाता है कि भारत को अपना संविधान बनाने का अधिकार दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों के हितों का ध्यान रखा जाएगा और युद्ध सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इसी के साथ में अब इसका यहाँ पे विरोध किया जाता है। हम इसको क्या करते हैं, जो भारतीय दल हैं, जो नेता है, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, अगस्त प्रस्ताव को रिजेक्ट कर देती है, अपनी अपनी दलीलें देती है। कांग्रेस तो बोलती है कि भैया आप आज भी हमारे लिए डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हैं, हमें तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग हम कर रहे हैं, ठीक है। मुस्लिम लीग बोल देती है क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे तो ये तो हमारे सिर्फ हितों, अल्पसंख्यकों सभी को ध्यान में, सभी के लिए इन्होंने बात की है, हमारे स्पेसिफिकली हमारे पर्सपेक्टिव में तो इन्होंने बात नहीं की है। तो क्योंकि मुस्लिम लीग तो यहाँ पे पाकिस्तान अलग देश की इन्होंने मांग कर दी थी, तो यहाँ पे मुस्लिम लीग भी इसको रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पे जो अब्दुल कलाम आजाद हैं, ये हमारे फैक्चुअल नॉलेज हो जाती है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाता है, डायरेक्टली पूछा जाता है। अब्दुल कलाम आजाद ने इस पे अगस्त प्रस्ताव पे चर्चा करने से ही इस पे मना कर दिया था। नेहरू जी ने अगस्त प्रस्ताव को दरवाजे पर जंग लगी कील के समान बताया, डेड एज डोरनील बताया। और यहीं पे फिर क्या होता है, इसी के विरोध में, ठीक है, यहाँ पे ना एक क्वेश्चन ऐसे बन जाता है, ऐसे पूछ लिया जाता है कि जो अगस्त प्रस्ताव आया है
किन वजह से, मतलब अगस्त प्रस्ताव के विरोध में हम यहाँ पे क्या होता है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह होता है ना, और अगस्त प्रस्ताव क्यों आ रहा था कि यहाँ पे हमें भारतीयों को शामिल कर लिया गया था हमारी इच्छा के बिना, ठीक है। तो यहाँ के इसके ऑब्जेक्शन, अब इसके विरोध में क्या आता है, व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू होता है। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940 को शुरू होता है, पवनार आश्रम से ये शुरू होता है। जो पहले 3 सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे, पंडित नेहरू और ब्रह्मदत्त जी थे, ठीक है। फिर अब जब यहाँ पे हमारे गांधी जी को ऐसा लगता है कि हम इसमें तो सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे ही अब गांधी जी घोषणा करते हैं कि भाई अब क्या करेंगे, आप ना समूह में चलना शुरू करें। अब एक व्यक्ति जो चल रहा है, सत्याग्रही चल रहा है, वो अपने साथ लोगों को जोड़ते हुए चलेगा, और यहीं से ही जब समूहों में, गांवों से अब वो दिल्ली की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, और यहीं से हमारा जन्म होता है दिल्ली चलो मूवमेंट का, ठीक है। अब यहाँ से ही नारा दिया जाता है, दिल्ली चलो का नारा यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे ही क्योंकि घटनाएं चल रही होती हैं, फिर 1941 में जब यहाँ पे 1941 में, क्योंकि 1941 में चल जाता है ना हमारा क्विट, वो हमारा दिल्ली चलो मूवमेंट 1941 में वो शुरू होता है, फिर इसको बंद भी कर दिया जाता है, वापस ले लिया जाता है, क्योंकि भाई 1941 में जो जापान है, जापान और जो जापान ने क्या करता है, वो अमेरिका के जो एक नौसैनिक अड्डा होता है उस पर क्या है हमला कर देता है, जिसमें 100 से ज़्यादा भी उनके अधिक जहाज़ों पर उनको तहस नहस कर दिया जाता है। अब उसी के ही रिजल्ट में वो क्या करते हैं, उसी के बदला लेने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराया जाता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इधर ब्रिटेन के ऊपर विश्व युद्ध का दबाव है, ठीक है, क्योंकि उनकी विश्व युद्ध में उनकी हालत सही नहीं चल रही है। यहाँ पे जो क्या है, क्योंकि जर्मनी और जापान की स्थिति मजबूत होती जा रही है और मित्र राष्ट्रों को सफलता नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे जो मित्र राष्ट्र हैं वो दबाव बनाते हैं ब्रिटेन पर कि आप कैसे भी करके भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे साथ, अपने साथ शामिल करें। अब इसी के लिए हमारा क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है, जो कि हम अपनी कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये रही आज की हमारी क्लास। आप क्लास के नोट्स साथ के साथ बनाते रहें। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।